हर हर महादेव हर हर। आजकल जो देश में चल रहा है, मुसलमान जो हैं, इस्लाम के मानने वाले जो हैं, क्या कैसे देश में कर रहे हैं, वो सबसे तो आप अवगत ही हैं। और इसी सब लेकर नुपुर शर्मा के समर्थन में गुरुजी यानी स्वामी यति नरसिंहानंद जी महाराज ने बयान दिया था कि मैं उनका समर्थन करता हूँ, उनके साथ में खड़ा हूँ, उन्होंने जो भी कहा है सब सही है। हम्म। तो उन पर भड़काऊ बयान लगा दिया गया आरोप कि वो हेट स्पीच दिए हैं। उसी कारण दिल्ली पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया है। इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या एफआईआर होना चाहिए था उनके खिलाफ? नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ मुसलमानों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि हम रो भी नहीं सकते, हम ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे साथ गलत हो रहा है। नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोला था? जो बगदादी करता आया है वही जो बगदादी जिस समय पकड़ा गया, मृत्यु हुई, उस पर जो अटैक हुआ था, उसकी हत्या की गई, उस समय उसके साथ में मात्र 13 साल या 12 साल की लड़की थी। मोहम्मद के बारे में जब बताया जाता है, उनकी सबसे छोटी जो कम उम्र की पत्नी थी, पत्नी नहीं, वैसे उन्हें तो अलग ही चलता है उनका। तो इस्लाम में औरतें ना होती, इस्लाम में पत्नियां नहीं होती, केवल अगर अपनी संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो होती हैं, पत्नियां होती हैं नहीं। जब तक मन चाहे तब तक यूज करो और छोड़ दो। वही आपने अभी एक न्यूज और देखा होगा, इराक के संस्थापक जी जी अहितुल्लाह करके कुछ खुरैनी कुछ नाम है, जी। तो उन्होंने बयान दिया है कि 9 साल की बच्ची जब हो जाती है कर सकते हो, लेकिन 9 साल से पहले तक आप हर एक चीज़ काम यानी कि आपसी विवाह के बाद जो किया जा सकता है सब कुछ कर सकते हाँ हैं, हाँ संभव नहीं। छोड़ के बाकी के हर एक तरीके से आप उनसे, कितनी गंदी शब्द हैं उनको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि आप दूध पीती बच्ची के विचारों से। और यही बात अगर कोई और बोल देता, उस पर कितने फतवे जारी हो गए दुनिया में, एक कोई शब्द एक वर्ड तक नहीं बोला उसके खिलाफ। लेकिन इराक के जो संस्थापक थे वो तो कह रहे हैं कि ये सब जायज़ है मेरे में। हाँ, तो सत्य है, यही तो सत्य है। तो फिर विरोध किस लिए कर रहे हैं मुसलमान? लेकिन वही बात अगर कोई और बोल देता है, अभी नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोला था? वो तो छोड़ो, एक भीम आर्मी का जो मूर्ख आदमी कोई तमर करके है, वो बोल रहा है कि नचनिया है, इसको मैं नचाऊंगा, और 1 करोड़ का जुर्मा वो लगा रहा है इनाम सर कलम करने पे। कोई कार्रवाई हुई? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कहा जा रहा है कि उसके बयान के विरोध में कितने हिंदू संगठन जो ठेकेदारी लेते हैं हिंदुओं की, कि हम ठेकेदार हैं और बोलते हैं हम ही हिंदुओं को बचाए रखे हैं, कितने हिंदू संगठनों ने विरोध किया, कितने हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे। अरे वो तो छोड़ो, कुछ जातिवाद कीड़े भी हैं, छोटी छोटी बात पे कुछ ब्राह्मण खड़े हो जाते, बोले हम परशुराम के बेटे हैं। अरे तुम काय के परशुराम के बेटे हो? परशुराम ने जितना नारी का सम्मान किया उसके तुम बाल बराबर भी नहीं कर पा रहे हो। परशुराम के अगर बेटे होते तो एक ब्राह्मण बेटी के साथ अत्याचार होने पर, जिसको पार्टी से निकाल दिया गया सत्य बोलने के कारण, उस पार्टी के विरोध में, इस्लाम के विरोध में जो उसको सर काटने की धमकी दे रहे हैं, उसके खिलाफ फतवे जारी कर रहे हैं, उनके विरोध में सड़कों पर ब्राह्मण उतरे होते। लेकिन ये कौम मर चुकी है, इनके अंदर स्वाभिमान नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ये समाज बचेगा कैसे? इस्लाम के मानने वाले लोगों ने तो नुपुर शर्मा को फांसी देने की मांग की है और 24 घंटे का ये समय भी दिया है प्रशासन लोगों का। तो क्या होगा इसमें? कुछ नहीं होगा, फांसी दे भी देंगे ना, तो विश्वास जीतना है। आज वर्तमान समय में जो सरकार बैठी है उसका एक तरीका है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वोट केवल हिंदू का, उसमें हिंदू शामिल है? हाँ, तो अब विश्वास चाहिए ना, विश्वास चाहिए ना।
अब विश्वास, देखो विश्वास हिंदुओं को जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदू तो वोट देगा ही, जाएगा कहाँ? विश्वास तो उनका जीतना है जो वोट नहीं दे रहे हैं, जी जी तो उनका विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। जी। विश्वास ऐसे जीता जाएगा तेल मालिश करके, तेल मालिश की जा रही है। आपको लगता है नहीं भैया कि जानबूझकर, या फिर ये कहें कि आज आपने देखा ही होगा कि जो चल रहा है कि धर्म के कारण जो हमारे देश के बाहर हैं, विदेश से जो हैं, वो हम पे आरोप लगाते हैं कि आप माफ़ी मांगिए, इस तरह की बातें करिए, और धर्म के नाम पर सारे मुसलमान सबके दूसरे देशों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो क्या ये जो भारत है, क्या भारत को मातृभूमि नहीं मानते हैं मुसलमान? नहीं मानते। एक उम्मा कॉन्सेप्ट होता है उनके यहाँ कि एक चंद्रमा पर रहने वाला मुसलमान, एक पृथ्वी पर ज़मीन पर रहने वाला मुसलमान, दोनों भाई हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। राष्ट्र की कोई परिभाषा ही नहीं है उनके यहाँ। और राष्ट्र की परिभाषा तो अगर देखा जाए, हम मूर्ख लोग हैं। पहले धर्म होता है, हिंदू धर्म नहीं जानता, पहले धर्म होता है। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र एक भूमि का टुकड़ा होता है जो वीरों की बुझाव पर घटता बढ़ता रहता है। जम्बूद्वीप था हमारा, जम्बूद्वीप कितना बड़ा हिस्सा था, भारतवर्ष हुआ फिर कितना बड़ा हिस्सा था, इराक से इंडोनेशिया तक हम थे, यह हमारा राष्ट्र था। भैया आपको लगता नहीं है कि इसी तरह से अगर चलता रहा तो आने वाले कुछ ही वर्षों में देश बट जाएगा? नहीं, बटने का कोई चांस ही नहीं है अब, तो हिंदू क्योंकि समाप्त हो मुसलमान इतना ताकतवर हो जाएगा ना कि पूरा इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। भारत और जो इस्लामिक बचे हुए हो जाएगा। हिंदू है ना, जी। वो रिफ्यूजी कैंपों में 4-5 करोड़ ही बचेंगे, बाकी लगभग 50-60 करोड़ हिंदू एक बार उनका शासन आने तो एकदम से मुसलमान बन जाएंगे। अच्छा। आज भी मुसलमान से कम है क्या? एक महादेव के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है बराबर, माँ भवानी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, फ़ोटो उल्टे सीधे अश्लील फ़ोटो बनाए जाते हैं जी। भगवान राम के बारे में, माँ सीता के बारे में। ऐसा कौन सा तुम्हारा देवी देवता नहीं है जिसके बारे में अश्लीलता नहीं दिखाई गई हो? भगवान कृष्ण के बारे में जब उनके लिए लड़ नहीं पा रहे तो वो समाप्ति हैं। आज भी हिंदू बचे कहाँ हैं? अगर कोई बचता तो अभद्र टिप्पणी करने वाला जीवित ना रहता। ये सनातन कहता है, भगवान योगेश्वर कहते हैं कि जो अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं रख सकता वो समाज बचेगा कैसे? भैया हिंदू तो समझता है कि हम सब भाई हैं, हिंदू मुसलमान भाई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हिंदू ही समझता है कि मुसलमान भाई है, लेकिन मुसलमान नहीं समझता कि ये मेरा भाई या फिर कुछ है। वो तो हिंदू को चारा समझता है, मुझे ये लगता है। भाई भी है, मान लो भाई है, लेकिन मान लो जब बात धर्म की होती है तो दुर्योधन पे अर्जुन को शस्त्र चलाना पड़ता है। भीष्म पितामह अधर्म की साइड खड़े हुए थे, उनके बाबा थे, कोई गैर नहीं थे, लेकिन बात जब धर्म की थी तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पर लिटाना पड़ता है। और रही बात, अगर जैसे अभी एक बयान और आया था अपने भागवत जी का, जो सबसे बड़े हाँ। शहंशाह हैं, उन्होंने कहा था कि भाई सबका खून एक है। उन्होंने बदर का युद्ध नहीं पढ़ा है। बदर के युद्ध में ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, इस्लाम का मोहम्मद के बाद सेकंड पद आता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उस व्यक्ति को ने अपने पिता का सर काट के दिया था मोहम्मद को, और जबकि उसके पिता ने उसी युद्ध में 3 बार अपनी तलवार के नीचे आने पर पुत्र होने के कारण छोड़ दिया था। अबू कुरेजा करके था ऐसा कुछ नाम। भैया मैंने ये जो नूपुर शर्मा का जो बयान था मैंने पढ़ा था, हदीस में तो था ही, लेकिन जो कल का एक न्यूज़ पढ़ा कि एक 55 साल का 50-55 साल का व्यक्ति था और 9 साल की बच्ची को खरीदता है। अफगानिस्तान का मैटर है ना? अफगानिस्तान वो याद नहीं है, न्यूज़ में थोड़ा सा अफगानिस्तान का है वो।
तो उसमें इस तरह से दर्शाएगा कि आज भी इस्लाम में तो वो चलन है ही। है ना। अरे अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो शासन हुआ उसके बाद क्या दुर्गति की। तालिबान ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने अपने सगे भाई बहन की बेटियों को खरीदा, मंडियां लगाई कि इसकी कीमत इतनी है, प्रोडक्ट की तरह बेचा गया। यही इस्लाम है। अब वो लोग बेके हुए हैं और जानते नहीं है कुछ। जो आम समाज है वो बिके हुए लोगों को बहुत बुद्धिजीवी समझता है और वो बोलता है वो इतना बड़ा आदमी है तो अच्छा ही बोल रहा होगा, लेकिन खुद कुछ भी 1% अध्ययन नहीं करना चाहता, अपने दिमाग का यूज ही नहीं करना चाहता। तो स्वामी जी हाल ही में भगवान शिवलिंग पे यानी शिवलिंग पे भद्दी टिप्पणी की थी मुसलमानों ने। इलियास जैसे कुछ हैं ऐसे लोग जो भद्दी टिप्पणी की है, तो इन लोगों का क्या क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये लोग क्या धरती पे बोझ नहीं लगता है कि ये बोझ ही हैं एक तरह से? ये नहीं, शुरू में से अब से 14 साल पहले से मोहम्मद से लेकर आज तक ये सिर्फ बोझ के अलावा और कुछ नहीं है। मोहम्मद भी धरती पर बोझ था और मोहम्मद ने जो कुछ आज तक करा वो सारा बोझ जगह ही काम है। सिर्फ ये मुसलमान आपको मैं इनकी हकीकत बता दूँ, ये इंडिया में और गंदे कामों में ही है। आज तक इन्होंने और कुछ नहीं करा। इन्होंने आज तक एक सुई नहीं बनाई। इन्होंने आज तक एक सुई नहीं बनाई अपनी। जो कुछ भी जितना भी ये यूज करे ये सिर्फ हिंदुओं का करते हैं। अब हिंदुओं से इतनी नफ़रत क्यों है? हिंदुओं से इतनी नफ़रत इसलिए है क्योंकि जब मोहम्मद था इनका, मोहम्मद ने इनको ये दिया था कि मतलब जब तुम वहाँ पे जन्नत में जाओगे वहाँ पे तुम्हें एक तो शहद की दूध की नदियाँ मिलेगी और 56-57 जोड़ से 72 जितनी भी उरे हैं इनकी वो मिलेगी। अब ये इनका मेन टारगेट था हिंदुस्तान। सोने चांदी हीरे मोती जितने भी जो कुछ था वो सारा हिंदुस्तान में था। इसलिए उसने सबसे पहले हिंदुस्तान को चुना, हिंदुस्तान पर अटैक करा और उस दिन से और आज तक हिंदुस्तान पर अटैक ही होता आ रहा। अब रहे इन मुसलमानों की, जो भी आदमी जो भी जीव मोहम्मद को मानता है, कोई उससे बड़ा मतलब गंदा व्यक्ति कोई नहीं है।